प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का बायोलॉजी का पेपर बता दीजिए कल का 2 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर कल के एग्जाम में बिल्कुल 200% लड़ेंगे, ठीक है। और ये पेपर साइंस वाले बच्चे के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आप लोग मिला लीजिएगा, 119 रहने वाला है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा और एनुअल लिखा रहेगा, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एफ रहने वाली है, ठीक है। और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये सब कोड वगैरह मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नीचे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है साइंस का लिखा हुआ है और कुल प्रश्न 96 ठो और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा एग्जाम हॉल में। अपूर्णांक 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 32 ठो पेज रहने वाली, ठीक है। फिर से बता दें कि 100% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। ये क्लास को पूरा कर लीजिए और सभी को याद अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने 5 मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप पे क्लिक कर दीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से ब्लैक या ब्लू पेन से भरना रहेगा OMR सीट में, ठीक है। केवल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए मैं आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव पेपर भी बता दूंगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि अल्फा एवन एंटी स्ट्रिपिंग की उपयोगी क्या है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, इसका हो जाएगा एम्फाई इंसेमा के उपचार में, ठीक है। इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा PCR, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किस पीएच का बैसिलस थूरी GNC के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो याद रखिएगा 3 का आपका हो जाएगा क्षारीय pH, ठीक है। यहाँ पे आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। फिर से बता दें कि 100% वायरल पेपर लेके आ चुका आप लोग के बीच। यही पेपर कल के एग्जाम में 2 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जाए क्या तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि एवं संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृति विशिष्ट जीनों में किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो याद रखिएगा 4 का होने वाला आपका एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है क्या बासमती चावल की, ठीक है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। तो याद रखिएगा कि 27 होगा, ठीक है। तो 5 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन 6 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीवों के सन्निवेशन, ठीक है, सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो याद रखिएगा 6 का हो जाएगा GESC, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन 7 बोला जाता है क्या नामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा पारिस्थितिकी, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर बोला जाता है क्या HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो याद रखिएगा कि T हेल्प कोशिका पर। यहाँ पे 8 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या जल विलेय अकार्बनिक पोषण पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों के प्रवेश क्या कहलाते हैं। तो 9 का याद रखिएगा कि निक्षालन कहलाते हैं। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है क्या रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, ठीक है, विविधता कितनी है। तो 10 का याद रखिएगा कि 1.5 मिलियन। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन 11 बोला जा रहा है क्या भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 11 का आपका 8.1%,
प्रतिशत, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, 12 बोला जा रहा है क्या, विक्टोरिया झील की सीचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन, ठीक है, विलोपन का कारण क्या था। तो 12 का याद रखिएगा कि विदेशी जातियों का आक्रमण, यहाँ पे आपका 12 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापारी उष्णता का कारण नहीं है, ठीक है, उष्णता का कारण नहीं है। तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा आपका ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। तो ये 14 का याद रखिएगा आपका होने वाला यहाँ पे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर, 15 बोला जाए क्या, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तो ठीक है, तो 15 का याद रखिएगा कि तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके शेयर कर दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए यहाँ पे रहा आपका 16 नंबर, वांछित विशेष को ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। 16 का याद रखिएगा कि विष्टि स्तर, सभी को याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम, ठीक है, एवं जन्मोत्तर आयु एक वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिविधित, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिविधित करता है कि स्पष्टि, तो याद रखिएगा 17 का आपका हो जाएगा बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो जरूर बताइएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो 18 का याद रखिएगा कि हो जाएगा प्रशांत महासागरीय सम्मान मछली एवं बांस, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, बरवालर की 5 निकटता संबंध जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था, ठीक है, बरवालर की 5 निकटता, ठीक है, संबंधियों जातियों का साथ साथ रहने का कारण क्या था। तो 19 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे कि संसाधन विभाजन, ठीक है, यहाँ पे आपका बी। आगे बढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विशेष हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। तो 20 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे केलोट्रोपिस, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। अब घटक बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, कवक एवं शैवाल, कवक एवं विषाणु, कवक एवं जीवाणु, कवक जीवाणु एवं विषाणु। देखिए इसका कन्फर्म हम नहीं है, तो इसका जवाब आप लोग 21 का कमेंट सेक्शन में दीजिएगा सभी बच्चे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी, ठीक है, संवाहक नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का आपका होने वाला यहाँ पे है कि PBR322 सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिकाओं के केंद्र में अंतक्षेपित किया जाता है। तो याद रखिएगा 23 का आपका होने वाला प्यारे बच्चों यहाँ पे सूक्ष्म अंतक्षेपण, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 24 नंबर क्वेश्चन, 24 बोला जा रहा है कि DNA के पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण के हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो 24 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे काइटिनेज, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन PBR322 में नहीं है। तो याद रखिएगा 25 का हो जाएगा आप लोग का TDANA, ठीक है, TDANA इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 26 नंबर, 26 बोला जाएगा कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन में कर दिया जाए तो पूर्ण योजक प्लाज्मिड का क्या होगा, ठीक है, तो 26 का याद रखिएगा आपका होने वाला यहाँ पे एम्पिसिलियन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए
बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है ना जी। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो 27 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा थर्मस थर्मस एक्एटिकस। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो 28 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका बेसिल थुरिनजिएंसिस। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? तो याद रखिएगा 29 का आपका होने वाला यहाँ पे, ठीक है, प्राकृतिक में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप यहाँ पे लिखा हुआ है उत्परिवर्तन होना। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा 30 का हो जाएगा आप लोग का आरएनए पॉलीमेज। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 1 होगा। चलिए 31 नंबर बोला जा रहा है क्या, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक परफुटो, ठीक है, परकुटो द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर, लैक ऑपेराइन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो 32 का याद रखिएगा, आपका होने वाला यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होने वाला आपका परमीएज का कूट लेखन। ठीक है, परमीएज का कूट लेखन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर आपका 33 नंबर बोला जा रहा है क्या, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो 33 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जीवाश्म, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 34 नंबर बोला जाएगा, तुल्य रूप रचनाएं क्या दर्शाती है? तो 34 का याद रखिएगा कि अभिसारी विकास। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 35 नंबर बोला जा रहा है क्या, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? तो याद रखिएगा 35 का आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर बोला जाए कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 हो गया, 37 पे चलते हैं। 37 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यहाँ पे है बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम एलेक्ट्रिक फेल्मिंग्स ने पेनिसिलिन की खोज की? तो याद रखिएगा 37 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 38 का आपका हो जाएगा स्टेनिन। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा, पूर्ण सस्ता। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा सस्ता। चलिए 40 नंबर, 40 बोला जाए क्या, हिस्सा डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो याद रखिएगा 40 का आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा भेड़ का, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो याद रखिएगा 41 का आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर, 42 बोला जा रहा है क्या, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण डीएनए खंडों का क्या होगा? तो 42 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऋण आवेशित होना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पतिक प्रसार के लिए
उत्तरदायी नहीं है। तो 43 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 44 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा। 44 का कार अभी यहाँ पे होगा द्विकित जीव असत्य, इसका बी होगा। ठीक है, बी होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो 45 का याद रखिएगा कि जलकुम्भी, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो 46 का याद रखिएगा कि बीजांड द्वारा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर, 47 बोला जा रहा है क्या, आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, चलिए 48 नंबर, 48 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। 48 का याद रखिएगा इसका हो जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या, घास के बीज में परसल्क एस्कुटेलम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 49 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे बीजपत्र, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 बोला जा रहा है क्या, तद्रपु पर्जन्य लाल फूल वाले एवं तद्रप, ठीक है, तद्रुप पर्जन्य सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो किसका उदाहरण है। 50 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविती। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। 51 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा कारक विविक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 52 नंबर, स्वतंत्र अपयूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो 52 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा एक युग्म के अलील युग्म बनते समय अलग होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या यहाँ पे कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 53 का याद रखिएगा कि सन्टन एवं बोवेरी। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो 54 का याद रखिएगा कि हीमोफीलिया। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 55 नंबर, बोला जा रहा है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो याद रखिएगा 55 का हो जाएगा ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। 56 नंबर की हर्ष एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या है। तो 56 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन, ठीक है, टर्मिनेशन कोडोन नहीं है। तो 57 का याद रखिएगा कि AUGC हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, अंतरण RNA के अवशेषीकरण का क्या अर्थ है। तो 58 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। ठीक है, असंक्रामक रोग है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कैंसर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। तो 60 का याद रखिएगा कि न्यूट्रोफिल। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरण कोलोस्ट्रम में होती है। तो याद रखिएगा 61 का हो जाएगा IgA, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 62 नंबर, बोला जाएगा डाइएसिटिल मार्फिन क्या है। ठीक है, तो 62 का याद रखिएगा कि हेरोइन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 बोला जाए कि बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है। तो 63 का याद रखिएगा कि टाइफाइड की, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि सर्वभर्ता की कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियाँ विकसित हो जाती है। तो 64 का ए हो जाएगा 2 माह। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारी माना, ठीक है, सॉरी भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, ठीक है, स्रावित होता है। तो याद रखिएगा 65 का आपका सी हो जाएगा पित्त पिंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा 66 नंबर क्वेश्चन, 66 बोला जा रहा है क्या, अंडो तो सर्जन के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह में घिरा होता है। तो 66 का याद रखिएगा, इसका ए हो जाएगा अरियेकरिट क्रोन रेडिएटा, ठीक है, क्रोना रेडिएटा। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुगीत है, ठीक है, अनुगीत है। तो 67 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा द्वितीय अंडज, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 68 नंबर देखिएगा कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइडल उसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 68 का आपका हो जाएगा सहेली, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 69 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो लगभग 2% होगा ना, 1.7% था ना। तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा लगभग में 2% होगा, ठीक है, 2%। चलिए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंश गर्भाशयी युक्ति हार्मोन्स मोचक है। 70 का याद रखिएगा, आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर LNG 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70 का आपका बी हो जाएगा। चलिए आप सब्जेक्टिव देख लीजिए, यहाँ पे लघुत्तरीय है, 1 से 20 तक आपको लघुत्तरीय दिया गया, 10 का जवाब देना होगा, 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये पहला में अपूर्ण प्रभावित क्या है, दूसरा में अगर माँ का रुधिर वर्ग AB एवं पिता का रुधिर शून्य मतलब O है तो उनके संतति रुधिर वर्ग क्या होगा। तीसरा में मानव वंशावली विश्लेषण नर मादा मैथुन एवं सम रक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आए 4 नंबर, मानव जीनोम परियोजना के लक्षण क्या है। 5 नंबर, बोगनविलिया के कांटे एवं क्यूरविटा के प्रतानों, ठीक है, में क्या संबंध है, ठीक है। 6 नंबर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इस सब को देख लीजिए। 8 नंबर में है परजीवी अनुकूल की व्याख्या करें। 9 में है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है। 10 नंबर साइक्लोस्पोरिन ए क्या है और इसका उपयोग क्या है। 11 नंबर प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादन क्या है, सभी क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर बोले जाए कि डोबॉश इकाई क्या है। 13 नंबर DNA खंडन का पृथक्करण तथा विलीकरण कैसे करते हैं। 14 नंबर ELISA क्या है। और 15 नंबर मेयट MOET क्या है, ठीक है, मोएट, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जाए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज, ठीक है, को कैसे नाम दिया जाता है। 17 नंबर लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। और 18 नंबर द्विनिषेचन की व्याख्या करें, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा 19 नंबर और 20 नंबर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद नीचे आइए दीर्घ उत्तरीय, यहाँ पे 21 से 26 तक है, 3 कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, मतलब 3 पंक्ति या 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला जाए कि जैव विविधता की हानि के कारणों का व्याख्या करें। और 22 नंबर निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पे है 2 ठो, इसमें से किसी पर लिखना होगा, ठीक है। और इसमें भी वही बात है, टिप्पणी बोल रहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, तो इसमें भी। और यहाँ पे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर और नीचे में 26 नंबर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों बता दें कि ये बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताया था, ठीक है। इसमें से केवल आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसमें से केवल आपको 20 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेंगे, क्योंकि ये वायरल पेपर है, ओरिजिनल पेपर ये नहीं है, ठीक है। और इसमें से जितने सब्जेक्टिव बताए, इसमें से आपको सभी का याद कर लेना है। आपकी अपनी कॉपी में से कम 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय में से, एक दीर्घ उत्तरीय में से लड़ जाएंगे 100%, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कल आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा एग्जाम से बस 15 मिनट पहले मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।